श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि आज है वैशाख महीने की सोमवार की अष्टमी और आज शाम को आपको 6 बजे यह चीज़ें शिव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। अगर आप पीला चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र अगर इस तरह से समर्पित करते हो तो आपकी अगली जो सोमवार की अष्टमी आएगी ना, तब तक आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कैसे इस उपाय को करना है तो आइए मैं आप सभी को बताता हूँ। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि सोमवार की अष्टमी बहुत कम बार आती है, इसलिए आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय अपनी इच्छा को रखते हुए आप कर सकते हो। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय। इस उपाय को कैसे करना है, इस उपाय के फायदे क्या है, मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए, इस उपाय के फ़ायदे ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से कोई दुख चल रहा है, बहुत दिनों से कोई तकलीफ़ चल रही है, कोई कष्ट चल रहा है, दुख समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। कोई ना कोई टेंशन ख़त्म होता है, फिर दूसरा टेंशन आ जाता है, कोई ना कोई दुख ख़त्म होता है, फिर से दुख आ जाता है, परेशानियाँ बढ़ते जा रही है, दुख तकलीफ़ बढ़ते जा रही है, जीवन में बहुत कष्ट बना हुआ है। तो इस उपाय को आपको करना है। क्या दिख रही है आपको स्क्रीन पर? बेलपत्र दिख रही है आपको स्क्रीन पर, एक बेलपत्र दिख रही होगी। बस आपको एक बेलपत्र लेना है, साथ में लेना है गौ माता का मात्र 1 चम्मच दूध, है ना। आपको 1 गिलास दूध दिख रहा होगा, 1 गिलास दूध नहीं लेना है हमें केवल 1 चम्मच, वो भी देसी गाय का दूध लेना है। ठीक है, दूध ले लीजिए, साथ में ले लीजिए गौ माता का घी। गौ माता का घी ही लेना है हमें। कितना लोगे? मात्र आधा चम्मच, है ना, बस लेना है। और हमें वो जो बेलपत्र हमने ली थी वो, और गौ माता का दूध, और हमें घी को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद जो हमारे पास बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र का जो ऊपर वाला पत्ता है, बीच वाला पत्ता, उस पर हमें गौ माता का दूध लगाना है। दूध लगाकर जो नीचे के दोनों बेलपत्र के पत्ते हैं, हमें उन पत्तों पर वो जो घी है हमारे पास गौ माता का, उस घी को लगा देना है। ऐसे ही एक बेलपत्र हमें तैयार करना है और इस बेलपत्र को भगवान जी के ऊपर, यानी कि महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर हमें उत्तर की ओर मुख करना है। किस तरफ करना है हमारा मुख? उत्तर दिशा की ओर। और जो हमारी पीठ होगी वो दक्षिण दिशा की ओर। ऐसे जाकर महादेव जी के सामने बैठकर जो बेलपत्र आपके हाथ में है, दूध और घी लगी वाली, उस बेलपत्र को हाथ में पकड़कर जो आपका दुख चल रहा है, जो आपकी तकलीफ चल रही है, जो आपका कष्ट चल रहा है, जो समाप्त नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से टेंशन है, तो बस वही सब मनोकामना कहते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर आज सोमवार की अष्टमी के दिन वो बेलपत्र को समर्पित कर वापस अपने घर पर आ जाइए। केवल इतना सा छोटा सा उपाय करिए, जो जीवन में दुख चल रहा होगा वो बाबा जी समाप्त अवश्य करेंगे। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। तो अब जानेंगे हम गुरुजी का तीसरा उपाय। इस उपाय के फायदे क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस उपाय से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। और ये उपाय हमने भी बहुत बार किया है और हमारी भी इच्छा पूर्ण हुई है, इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, इस उपाय को अगर करते हो तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कैसे करना है इस उपाय को मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी परेशानी चल रही है, दुख चल रहा है, या कोई मनोकामना ऐसी पूरी नहीं हो रही है ना, उस मनोकामना को लेकर आप उपाय को कर सकते हो। क्या करोगे? 31 बेलपत्र लेना है। क्या लेना है? 31 बेलपत्र। ये सबसे मेरा फेवरेट उपाय है सोमवार की अष्टमी का, जो आप सभी को मैं बता रहा हूँ, है ना। 31 बेलपत्र लेना है, 31 चावल के दाने जो कहीं से खंडित ना हो, और 31 मूंग के दाने। मूंग के दाने भी देख लेना कि कहीं से खंडित ना हो, है ना। साथ में लेना लाल चंदन, एक कटोरी लेना, उसके अंदर घोल लेना, है ना। और साथ में पीला चंदन कटोरी में लेकर घोल लेना। ये सारी सामग्री को लेकर चले जाना महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाना। पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अंदर प्रवेश नहीं करना है। जो चौखट है महादेव जी की, उस चौखट पर हम जो घर से 31 चावल के दाने लेकर आए हैं अपनी मनोकामना कहते हुए, वो चौखट पर हमें चावल के दाने को समर्पित कर देना है। समर्पित कर आप जैसे ही अंदर पहुंचोगे, भगवान नंदीश्वर का दर्शन होगा। नंदीश्वर के पास में आप जो घर से हरे मूंग लेकर आए हो 31, वो 31 हरे मूंग जो नंदी का पाव उठा वाला रहता है, उस पाव के पास में आपको रख देना है अपनी इच्छा को बोलते हुए। बस इसी प्रकार से रखकर फिर आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास पहुंचना है। शिवलिंग के पास पहुंचकर जो आपका फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, और आपकी जो पीठ है वो दक्षिण दिशा। ऐसे महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाइए, और जो आपके पास 31 बेलपत्र है, मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करते जाना है अपनी इच्छाओं को बोलते हुए। कैसे समर्पित करोगे?
बेलपत्र लेना, उस बेलपत्र के तीनों पत्तों पर लाल चंदन लगा देना। ठीक है, लाल चंदन लगाकर फिर वापस हमें पीला चंदन लगा देना है। जो हमने लाल चंदन लगाया ना, उसी के ऊपर हमें पीला चंदन लगा देना है। ऐसी बेलपत्र तैयार करो, समर्पित करो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। फिर दूसरी बेलपत्र लो, फिर से लाल चंदन लगाओ, फिर से पीला चंदन लगाओ और समर्पित कर दो। फिर तीसरी बेलपत्र लो, लाल चंदन लगाओ, पीला चंदन लगाओ, समर्पित कर दो। ऐसे ही तीनों पत्तों पर लाल चंदन पीला चंदन लगाकर अपनी मन की इच्छा को बोलते हुए आप माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करिए और जो भी आपकी इच्छा है महादेव जी से कहिए। केवल ये छोटा सा उपाय करिए, जो भी आपकी इच्छा होगी ना महादेव जी अवश्य पूर्ण कर